आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास प्रदीप कुमार मटोड़ा से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। नमस्कार मित्रों, परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन और प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज की विचार और मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय कलम 4 इस प्रकार लिखा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज राज्य के लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में मनुष्य का मूल उसके काम या धन या शिक्षा से पहचान को आंका जाता है, मगर हमारे पास ये नहीं हो तो लोग हमें तुच्छ समझते हैं। पर आज का वचन हमें, परमेश्वर का वचन हमें यही याद दिलाता है, हमारी असली पहचान परमेश्वर की दृष्टि में कैसे है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको इस बात को याद दिलाते हैं, कहते हैं तू अनमोल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। यह बात किसी योग्य व्यक्ति से नहीं बल्कि कमजोर, डर से भरे और बंदी बनाए गए लोगों से की गई है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी कमजोरी में भी हमको मूल्यवान बनाते हैं। भले ही संसार कहता है तू बेकार हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम अनमोल हो। मेरे प्रियो, प्रेम हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? प्रतिष्ठित ठहरा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रेम जो कीमत चुकाता है। परमेश्वर आगे हमको इस बात को बताते हैं, मैं तेरे बदले मनुष्यों को दे दूंगा। यह वाक्य हमें क्रूस की ओर ले जाता है। जब हम नए नियम में यह बात को देखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हमको जो कलवरी के क्रूस पर हमारे स्थान पर दिया है। इसलिए तो पवित्र शास्त्र इस बात को याद दिलाता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम पापी थे, हम टूटे हुए थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। क्यों? उसने हमसे प्रेम किया और अपना, हम देखते हैं उसने प्रेम करके जो कीमत को चुकाया है। मेरे प्रियो, हम विचार कीजिए, आज हमारे लिए क्या संदेश है? आज कोई सोचता हो मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे बहुत गलतियां हो गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं मैं प्रेम करता हूं। परमेश्वर आज भी मुझे, आपको, मेरे प्रियो सुनने वाले सभी श्रोता को परमेश्वर यही शब्द से पुकार रहे हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं। मुझे सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है। और आज का वचन कहता है मैं तुझसे जो प्रेम करता हूं, तो ये मेरे प्रियो परमेश्वर इस बात को याद दिलाता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 कलम में, हे थके और मदे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। परमेश्वर हमको प्रेम किया है और अपने पास बुलाता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विचार कीजिए, क्या आप विश्राम चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रियो इस बात को भी याद रखें, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। क्यों? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु ने हमारे और आपके लिए, इस संसार के लिए प्रेम करके एक बड़ी कीमत कलवरी की क्रूस पर चुकाए। मेरे प्रियो, आज यदि आप उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे तो मेरे प्रियो आपका जीवन सचमुच में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, आप भले ही मनुष्य की दृष्टि में आपकी कोई कीमत ना हो, भले ही आप इस संसार के दृष्टि में लोगों के सामने आप बेकार हो, उनके नजरिए से आपकी कोई वैल्यू ना हो, आप भले ही निर्धन क्यों ना हो, भले ही आप एक योग्य व्यक्ति इस संसार में क्यों भले ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप योग्य हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपके लिए कलवरी की क्रूस पर अपने लहू को और बलिदान को दिया है, मृत्यु को सहा, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो इस बात को कहते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, एक प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी सहायता करें यदि इस प्रार्थना को करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु आपकी मदद करें। आमीन।